तो दोस्तों ये है हमारा स्लो सैंड फिल्टर्स। ठीक, ये दोस्तों उसका डायग्राम है। अब दोस्तों सबसे पहले डायग्राम को जान लेते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर्स में हमारा क्या क्या होता है और हम इसमें किस यूनिट को किस तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा वाटर इनलेट। दोस्तों वाटर इनलेट जैसे नाम से पता चल रहा है क्या हुआ, ये हमारा इनलेट वाल्व है। जब इस वाल्व को खोलेंगे तो पानी हमारा अंदर जाएगा, किस में जाएगा, इनलेट चैम्बर में। दोस्तों इनलेट चैम्बर से पानी किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। दोस्तों जब भी पानी हमारा फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, जैसे हम जानते हैं फिल्ट्रेशन में दो बेड से पास होता है, हम कह सकते हैं हमारे फिल्टर बेड से पास होता है, जो होता है हमारा सैंड का और ग्रेवल का। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है, ये सारे हमारे यहाँ क्या है, ये सैंड पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से दोस्तों ये क्या होने वाले हैं, ये हमारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं। और दोस्तों ये सैंड बेड की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है हमारी 90 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस सैंड बेड की एक खासियत और है कि ये है कि जो ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे हमारे वो कैसे होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे, फाइन सैंड पार्टिकल्स होंगे। और नीचे यहाँ जो पार्टिकल होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, हमारे कोर्स सैंड पार्टिकल्स होंगे। ठीक, अब जो फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो कितने तक होते हैं, अप्रोक्सीमेट 15 से 30 सेंटीमीटर तक। अब 30 सेंटीमीटर ही मान लीजिए, 30 सेंटीमीटर तक कैसे होंगे, हमारे फाइन सैंड पार्टिकल होंगे। उसके बाद हमारे कौन से होंगे दोस्तों, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। ठीक, कोर्स सैंड होगी हमारी। फिर दोस्तों अगला बेड आता है हमारा कौन सा, ग्रेवल बेड। तो दोस्तों ये किसकी थिकनेस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 60 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है हमारी। दोस्तों सेम सैंड की तरह इसमें क्या होते हैं, इसमें भी ग्रेवल्स होते हैं। अब दोस्तों ऊपर तो क्या होंगे, ऊपर हमारे फाइन ग्रेवल्स होते हैं और नीचे क्या होंगे दोस्तों, नीचे हमारे बड़े बड़े ग्रेवल्स होंगे, हम कह सकते हैं कोर्स ग्रेवल्स होने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया सैंड, ये क्या यूज होती है, ये हमारे पार्टिकल्स को ऊपर ही रोक लेती है। और दोस्तों हम ग्रेवल की, ये हमारी जो ग्रेवल्स है ये क्यों यूज करते हैं, मैं बता दूं आपको, ग्रेवल इसलिए यूज करते हैं कि ये ग्रेवल्स जो है हमारी क्या करते हैं, हमारी सैंड की इस लेयर को, सैंड के इस बेड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रेवल्स हमारे। इसलिए हम सैंड बेड के नीचे क्या लगाते हैं, ग्रेवल बेड लगाते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है दोस्तों, इसकी थिकनेस होती है हमारी अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर, 60 to 80 सेंटीमीटर। दोस्तों इसकी थिकनेस होती है 90 से 110 सेंटीमीटर की थिकनेस। ठीक, अब दोस्तों पानी क्या होगा हमारा, इनके थ्रू होता हुआ सैंड बेड के थ्रू और ग्रेवल बेड के थ्रू क्या आएगा, इस ड्रेन में आएगा। दोस्तों ये कौन सी ड्रेन है, ये हमारी मेन ड्रेन। दोस्तों इस मेन ड्रेन में भी कुछ हमारी लेटरल ड्रेन्स होती हैं। लेटरल ड्रेन्स कैसे होती है मैं समझाऊंगा आपको, कि मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये नाली है हमारी, इसमें हमें पानी लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे टेढ़े करके, यहाँ पर ग्रेवल्स बेड के नीचे इस तरीके से टेढ़े करके हम अपने नालियां बना देते हैं छोटी छोटी, कि इनमें पानी होता हुआ किसमें, इस मेन ड्रेन में आए। दोस्तों ये क्या है, ये है हमारी मेन ड्रेन। इस ड्रेन में पानी आता है दोस्तों, और ये ड्रेन जो है ये पानी हमारा कहां तक ले जाती है, आउटलेट चैम्बर तक ले जाती है। ठीक, और दोस्तों आउटलेट चैम्बर से हम पानी क्या कर लेते हैं, अपना वाटर बाहर निकाल लेते हैं इस वाल्व को खोलकर। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई स्लो सैंड फिल्टर की वर्किंग। अब दोस्तों यहाँ पे हेड लॉस और फिल्टर हेड का ये क्या है, ये दोस्तों ये क्या है, हमारा हेड लॉस चैम्बर, या हम कह सकते हैं हेड लॉस और फिल्टर हेड। ठीक, अब दोस्तों इससे क्या काम है, जब हम अपने पानी को, यहाँ पर पानी आया, हमने पानी को यहाँ से प्योरीफाई किया और यहाँ से यहाँ तक हमने अपने वाटर को बाहर निकाल लिया। फिर दोस्तों यहाँ से फिर पानी आया, फिर बाहर निकाल लिया, फिर पानी, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ से हमारा पानी आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पानी बाहर निकालते जा रहे हैं, पानी आ रहा है बाहर निकालते जा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हमें पता है कि चारों प्रोसेस होंगी हमारी, जो भी हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस सीखी थी। पहली थी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, दूसरी क्या थी, सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन, तीसरी थी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और चौथी थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। तो ये चारों प्रोसेस यहाँ होती हुई चलेंगी साथ के साथ, और पानी हमें बाहर मिलता चलेगा। दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि लेयर, जो ऊपर की लेयर होगी ना सैंड की, ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी गंदी होने लग जाएगी। सैंड की लेयर हमारी क्या होगी दोस्तों, गंदी होने लग जाएगी। हमारा पानी हमें मिलेगा, प्योरीफाई नहीं होगा, और हो सकता है कि वॉइड्स रुक जाए। तो पानी पहले यहाँ जिस स्पीड से आ रहा था उस स्पीड से पानी ना आ रहा हो, जिस स्पीड से पानी यहाँ आ रहा था पहले, हो सकता है कि जो हमारी स्मूथ डेक बनी थी या इम्प्योरिटी उसके ऊपर आ गई, तो उनने और बड़ी लेयर फॉर्म कर ली होगी, जिससे पानी हमारा क्या होगा, धीरे धीरे आ रहा होगा। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, जब पानी धीरे धीरे आ रहा होगा तो यानी पानी ऊपर रुक रहा होगा, क्योंकि पानी यहाँ तो सेम स्पीड से आ रहा है,
तो दोस्तों क्या होगा, पानी हमारा ऊपर रुकने लगा होगा और पानी क्या होगा, ये दोस्तों हमारा बढ़ता बढ़ता ये पानी हमारा क्या होगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब दोस्तों यहां यूज होता है हमारे किसका, हेड लॉस का, या हम कह सकते हैं फिल्टर हेड का। क्या कि जब हमारा HL, मान लीजिए ये पानी जो है हमारा कहां तक आ गया, ये पानी हमारा यहां तक आ गया है। अब यूज करते हैं दोस्तों हम यहां, ये होता है हमारा हेड लॉस। सो दोस्तों ये है हमारा हेड लॉस। और अब क्या होता है दोस्तों कि हमने देखा यार हमारा पानी तो रुकने लगा। अब जो हेड लॉस जो है हमारा, अब हमें क्या करना होता है, अब अगर हमें इतना पानी हमारा रुकने लगा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई अभी क्या करना है, कि समय आ गया है, क्लीनिंग करने का समय आ गया है। यानी कि हम क्या करते हैं, ऊपर की लेयर को अपनी सैंड की 15 से 30 सेंटीमीटर, दोस्तों अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें लिखाऊंगा जो बोल रहा हूं, पहले आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आसान हो समझने में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसकी 15 से 30 सेंटीमीटर की ऊपर की सैंड की लेयर हटा देते हैं, किसके लिए, क्लीनिंग के लिए। फिर नई सैंड भरेंगे, इसमें नई सैंड भरेंगे और फिर दोबारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इस हेड लॉस और फिल्टर हेड का क्या वर्क, ये दोस्तों ये बताता है हमें हेड लॉस के में अपने जो हमें फिल्टर है उसकी क्लीनिंग कम करनी है, इस टैंक की क्लीनिंग कब करनी है, ये हमें कब बताएगा, ये कौन बताएगा हमें, हेड लॉस या हमारा फिल्टर हेड। जब इस HL की वैल्यू, हेडलेस की वैल्यू कितनी हो जाए, 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फिल्टर, क्या हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ सैंड बेड, थिकनेस ऑफ सैंड बेड। तो दोस्तों जब हमारा हेड लॉस कितना हो जाएगा, 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ सैंड बेड, तब हम समझ जाएंगे क्या, हमें क्लीनिंग करनी है, हमें सैंड के ऊपर की लेयर 15 से 30 सेंटीमीटर की लेयर क्या करनी है, हमें रिमूव कर देनी है। ठीक, तो दोस्तों ये हेड लॉस जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 0.7 से 1 मीटर तक। हेड लॉस कितना हो सकता है हमारा, 0.7 से 1 मीटर तक। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे स्लो सैंड फिल्टर का क्या वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों इसमें थोड़ी छोटी चीजें और भी हैं जो हमारे जिनके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पहली चीज है हमारी कि जो हमारे पार्टिकल का साइज होगा, यहाँ पर इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, या हम कह सकते हैं D10। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, ये हम जियोटेक में पढ़ने वाले हैं, तो वहां जब हम समझेंगे D10 क्या होता है दोस्तों। तो जो इफेक्टिव साइज हम लिख सकते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल दोस्तों ये क्या होने वाला है, ये होने वाला होता है हमारा 0.2 mm से 0.4 mm। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होने वाला है हमारे सैंड बेड में, या हम कह सकते हैं सैंड फिल्टर बेड में, वो दोस्तों होने वाला है 0.2 mm से 0.4 mm। अब दोस्तों आता है हमारा यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसे हम किससे लिखते हैं, CU से। दोस्तों अगर आपको D10 नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा दोस्तों। CU ये जो होता है हमारा, ये इक्वल होता है D60/D10 के। दोस्तों ये भी हम किस में पढ़ने वाले हैं, ये भी हम अपनी जियोटेक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो CU किसके इक्वल होता है, D60/D10। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, 1.8 से 2.5 के। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं क्लीनिंग की। हम कहते हैं हम क्लीनिंग करेंगे, ऊपर की लेयर हटाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है ये अप्रोक्सीमेट 1 से 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने बिना क्लीनिंग के काम करता है। यानी आप 3 महीने तक आपको इसे क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप काम कीजिए। और दोस्तों इसको जब 1 से 3 महीने हो जाए, आपको लगे यार हेड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो आपको जो क्लीनिंग करनी पड़ती है वो कितना करना पड़ती है, 24 से 48 घंटे, यानी 24 से 48 घंटे लग जाएंगे आपको अपने फिल्टर को दोबारा सेट करने में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक, ये हो गया। और दोस्तों जो हमें पानी यूज करते हैं, हम इसे रिमूव करने के लिए करने वाले हैं पानी यूज करने वाले, तो कितना पानी यूज करते हैं, 0.2 से 0.8% ऑफ वाटर जो हमारा फिल्टर हुआ है। मान लीजिए हमें 3 महीने तक इससे क्या किया, अपना वाटर फिल्टर किया और हमें कुछ पानी मिल गया, तो उसका 0.2 से 0.8% हम पानी किस में यूज करेंगे, हम उतना पानी यूज करेंगे इसके क्लीनिंग के लिए। और क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर की लेयर है जो हम इसे हटा देते हैं। दोस्तों इसमें एक मेन चीज, जो सबसे मेन चीज होने वाली है स्लो सैंड फिल्टर की, जो कि हमने बताया था आपको कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसमें जो स्मूथ डेक बनती है वो हमारी यहाँ पर सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर में बनती है।
रैपिड सैंड फिल्टर में नहीं बनती। तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो स्लो सैंड फिल्टर होते हैं इनमें क्या करते हैं हम, इनमें जो हम पानी लाते हैं वो सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से लाते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें हमारा पानी आएगा वो किससे आएगा, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से। मीन कि जो हमारा पानी है वो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होके नहीं आएगा, बिना कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के पानी हमारे इस टैंक में आता है। क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होके आ रहा होगा तो उसमें क्या होंगे, उसमें कोगुलेंट मिले होंगे, और जो कोगुलेंट जो होंगे वो हमारी स्मूथ डेक या हम कह सकते हैं डर्टी लेयर से कंबाइन होकर हमारे फिल्टर मीडिया को या सैंड मीडिया को और गंदा कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो पानी लाते हैं वो किससे लाते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से लाते हैं। अब तो दोस्तों हमने सब पढ़ लिया। बात ये स्लो सैंड फिल्टर्स। दोस्तों ये स्लो सैंड फिल्टर है, इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है हमारा 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों ये बहुत रेट जो है ये हमारा बहुत कम है। ये रेट जो है हमारा बहुत कम है। अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले से कंपेयर करें तो रैपिड सैंड फिल्टर से 30 टाइम ज्यादा रेट से हमारा पानी फिल्टर करता है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा क्या है, ये पानी तो धीरे साफ कर रहा है, बट जो इसकी एफिशिएंसी होती है, जो हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या हमारे पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उन्हें रिमूव करने की, वो क्या होती है दोस्तों, वो 98 to 99% होती है। यानी अगर आपने पानी को अपने स्लो सैंड फिल्टर से निकाला है तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका पानी बिल्कुल साफ हो जाने वाला है। आपको इसके बाद डिसइंफेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर से ही पानी सिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। हम यूज किसको करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर को, जिसके बारे में हम भी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो स्लो सैंड फिल्टर है हम उन्हें और इसलिए क्यों नहीं यूज करते कि इनका एरिया जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इन्हें बहुत ज्यादा चाहिए, एरिया चाहिए होता है, किसके लिए, सेटअप करने के लिए। दोस्तों अगर आपको एक फिल्टर बेड लगाना है तो समझ लीजिए आपको कितना एरिया चाहिए होगा, आपको लगभग 100 से 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए रहेगा। 100 से 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए रहेगा स्लो सैंड फिल्टर्स को लगाने में। और दोस्तों और वो क्या होता है, इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बहुत स्लो होती है, तो इसलिए हम इसके क्या यूज करने वाले हैं, रैपिड सैंड फिल्टर, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब दोस्तों जितना भी हमने स्लो सैंड फिल्टर्स के बारे में यहाँ पढ़ा या हम साइड में लिखते हुए चले गए, हम उसे एक साथ एक फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। क्यों, ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्जाम में। ठीक, तो हम 1 by 1 हर चीज को नोट करने वाले हैं एक फॉर्मेट में। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे स्लो सैंड फिल्टर्स के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा। दोस्तों इसमें क्लीनिंग नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हम अपने फिल्ट्रेशन टैंक में पानी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक से। और दोस्तों सेडिमेंटेशन टैंक भी हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, या हम कह सकते हैं इसे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने एरिया ऑफ टैंक क्या होता है। दोस्तों एरिया जो होता है हमारे टैंक का वो कितना होने वाला है, 100 से 2000 मीटर स्क्वायर, और हाइट होने वाली टैंक की 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर। दोस्तों ये चीज हमारी किसमें, रैपिड सैंड फिल्टर में बहुत कम होती है, इसलिए हम रैपिड सैंड फिल्टर यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की जगह। दोस्तों अभी हम स्लो सैंड फिल्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद क्या आती है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा फिल्टर मीडिया होता है वो फिल्टर मीडिया में हमारा पहला जो लेयर होती है सैंड लेयर होती है, दूसरी होती है ग्रेवल लेयर। तो सैंड लेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 90 से 110 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो ग्रेवल की लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी थिकनेस होती है हमारी 60 to 80 सेंटीमीटर। अब दोस्तों उसके बाद पढ़ा था हमने इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। जो हमारे पार्टिकल का इफेक्टिव साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 0.2 से 0.4 mm। और दोस्तों इसका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिटी यानी CU, दोस्तों अभी आपने नहीं पढ़ा, आप जियोटेक में पढ़ेंगे, जो कि इक्वल होता है हमारा D60/D10 के। ये हमारा इक्वल किसके होता है, 1.8 से 2.5 तक। अब दोस्तों बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। दोस्तों इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों इसके एफिशिएंसी की बात करें तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है एफिशिएंसी की मामले में। तो इसकी एफिशिएंसी है 98 से 99%। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा स्लो सैंड फिल्टर की वर्किंग और उसकी थिकनेस सैंड की लेयर की और उसके साफ करने का तरीका। अब बात करते हैं किसके बारे में,
क्लीनिंग के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की क्लीनिंग की। तो दोस्तों पहली बात हम क्लीनिंग कब करेंगे, जब हमारा हेड लॉस HL ये हमारा फिल्टर हेड ये किसके इक्वल हो जाए, ये हमारा इक्वल हो जाए 0.7 या 0.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ सैंड लेयर। सैंड की लेयर के 0.7 टू 0.8 टाइम्स थिकनेस हो जाए तब हम क्या करेंगे, जब हम क्लीनिंग करेंगे। अब दोस्तों बात करें क्लीनिंग की रेट ऑफ क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग को कितने टाइम बाद करेंगे, तो हर 1 से 3 महीने में हम हर 1 से 3 महीने में क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। और दोस्तों जो क्लीनिंग जो होती है उसमें क्या हम करते हैं, 15 से 30 सेंटीमीटर की 15 से 30 सेंटीमीटर थिकनेस वाली सैंड को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं अपने सैंड की लेयर से। अब दोस्तों जो क्लीनिंग जो होती है वो कितने घंटों में हो पाती है भाई, 24 से 48 घंटे। मीन कि जो हमारा फिल्टर है वो कितने टाइम बाद फिर से तैयार हो जाए फिल्ट्रेशन के लिए, 24 से 48 घंटे में हमारा फिल्टर दोबारा तैयार हो जाता है काम करने के लिए, फिल्टर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा कंप्लीट स्लो सैंड फिल्टर। तो सबसे पहले